Assalamu alaikum ji. Welcome back to another episode of Kahe, Kazi. My guest today was the brilliant Fabiha Hashmi, upcoming singer, songwriter even. We get to speaking about the struggles of an artist in the Pakistani context as far as the music industry is concerned, about what she hopes to achieve in her own career, what she hopes would be available to other people like herself, and the liberating strength of music. I can't speak for some reason. Enjoy. 3, 2, 1. Fabiha Hashmi. How are you doing, Fabiha? I'm good. How are you? Alhamdulillah. Alhamdulillah. So we were talking about आप हैं singer, ठीक है ना? And we'll get to that inshallah in a minute. We were speaking about quite a few things that I would like to get to. लेकिन you're pursuing psychology. Yeah. है ना? So either you said psychology or media studies. Yeah, psychology. Psychology बोल देते हैं उसको, ठीक है. And you're in your A levels right now. And we were speaking about why you're pursuing psychology. Let's talk about that. कि आप क्यों साथ में psychology भी पढ़ना चाहते हो? Psychology मेरा plan B है. हाँ नहीं, I understand that. Yeah. आपको पता है म्यूजिक इंडस्ट्री अभी पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है जो जितना होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़. दूसरे प्लेटफॉर्म्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स नहीं है. तो मैंने ये रिस्क लिया है कि मुझे ये काम करना है क्योंकि जाहिर है टैलेंट है और शौक़ है तो इसको आगे बढ़ाना है. लेकिन मुझे ये है कि मैं एक सेफ साइड पे अपनी मेरे पास एक डिग्री होनी चाहिए जिसको मैं कल को अपने आप को मुझे अपने जो भी एक्सपेंसेस वो मैं पूरे कर सकूं. अगर म्यूज़िक के थ्रू नहीं तो अपनी दूसरी साइकोलॉजी की फील्ड में जाके उसको पूरा कर सकूं. और ये थोड़ा सा एक तरीके से हम सब की क्या बोलना चाहिए, दिस इज़ अ लॉस. ये हम सब हमारी हार है एक तरीके से ना कि हम अपने टैलेंट को फैसिलिटेट नहीं कर सकते. पेट्रोनाइज ना करो चलो आप, लेकिन कम से कम एक तरीके से कवर कर दो उनको कि नहीं गारंटीड है आपको, विल पे यू इनफ एंड स्टफ. आजकल तो मतलब सिंगर्स के रेट्स पे बहुत बहस होता है, मुबासा होता है, एंड पेमेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक है. सो अ सिंगर, लेकिन इफ नॉट अ सिंगर देन अ साइकोलॉजिस्ट. ये दोनों अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है. इंशाल्लाह नहीं सिंगर हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से. You were also speaking about your experience on Hum TV. Let's talk about that. जागो पाकिस्तान जागो. अच्छा, वो मेरा सेकंड शो था. उससे पहले आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम PTV. That's awesome. Sure. Yeah. In 2018 अगस्त में. ठीक है. तो वहाँ मैं ऐसे कोई ऐसा प्लान नहीं था. नहीं. कुछ भी प्लान नहीं था. मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और मेरे दोस्त का मुझे मैसेज आता है कि PTV के ऑडिशंस आए हुए हैं, डू यू वांट टू कम. तो मैंने बोला कि पता नहीं बाबा इजाज़त दें या नहीं दें. घर से आपको पता है ना कि सब जानते हैं कि इतना आसान नहीं होता यहाँ इस जगह पे आने के लिए, फैमिली को बिल्कुल, खासकर खातून को. हाँ. तो क्योंकि जो चीज़ें हैं उस वजह से, जो सर्कमस्टांसेस हैं उनकी वजह से, तो मैंने बाबा मम्मी सामने बैठे हुए थे, हम साथ बैठे हुए थे. मैंने उनसे बोला कि ऐसे ऑडिशंस हैं तो शुड आई गो. तो बाबा ने बोला कि हाँ चली जाओ. मतलब कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी उस वक्त मुझे. लेकिन उससे पहले से भी मैं मेरा पेज पहले से बना हुआ था और मैं म्यूज़िक कवर्स बनाती रहती थी और स्कूल में बहुत पार्टिसिपेट किया है. When did you discover you had this talent? Because you're not trained classically. Yeah. You're not, ना? नहीं, हाँ. क्योंकि एक बाकायदा पूरा कोर्स और करिकुलम भी होता है म्यूज़िक का. मुझे कौन सा पता है, मैं तो नहीं होता है. लेकिन when did you what age did you discover? When I was 11 years old. I was in 4th class. Okay, 4th grade, 11 years old. How did you discover it? So my teacher came to me. It was a function for 14th August. ठीक है. तो उन्होंने ऑडिशंस लिए सबके. तो मैंने उसमें सोनी धरती गाया था. सोनी धरती, alright. और बहुत सबको पसंद आया और मैंने गाया. तो जब मैं गा रही थी तो मैं क्राउड का जो रिएक्शन होता है ना उससे थोड़ा अंदाज़ा हो जाता. फिर मुझे लगा कि नहीं मैं गा सकती हूँ. अच्छा, मेरा भाई भी गाता है. अच्छा. तो हम दोनों शुरू से ही थे, गाते रहते थे घर में. लेकिन मुझे कभी इतना नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा कर सकती हूँ. फिर मेरा भाई ने इतना ज़्यादा इसको आगे कंटिन्यू नहीं किया ड्यू टू हिज स्टडीज़. और वो स्कोप नहीं है क्या? स्कोप नहीं है. और फिर वो आपको होता है सबसे बड़ा है तो उसको तो उसने उसको इतना परस्यू नहीं किया. लेकिन वो बहुत चाहता है कि मैं इसमें आगे जाऊँ और वो बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करता है. अल्लाह करेगा आप जाओगे इंशाल्लाह. तो सुबह you're 11 years old, you're like yeah, I could sing, I can do this, right? And then पेज आपने कब बनाया? 2018 में पेज बनाया था. 2 साल सही है. ठीक है. एंड देन फास्ट फॉरवर्ड आपके बाबा बोलते हैं कि जाके ऑडिशन दे PTV के लिए. तो मैं अपने भाई के साथ ही गई थी. सही था. नदीम जाफरी, इफ़ यू नो,
वो वहाँ थे, वो ऑडिशंस ले रहे थे हम सब के, तो वहाँ He's a big deal? Yeah, he is. Not in today's किस तरह बताऊँ, पहले एक शो आता था बच्चे मन के सच्चे, आई डोंट नो इफ यू हर्ड अबाउट इट, वहाँ पे वो उसके होस्ट हुआ करते थे, तो मैंने उनको बचपन से टीवी पे बहुत ज़्यादा देखा है, तो मेरे लिए एक था कि यार उस बंदे को मैंने टीवी पे देखा है और मैं सामने जा रही हूँ, मेरे लिए इट वाज अ बिग डील। तो मैं वहाँ गई और जब मुझे याद है मैं अपना ऑडिशन दे रही थी, मैंने मनमाइल एक ओएसटी है, मैंने वो गाना गाया था और जब उनको बहुत पसंद आया, वहाँ जितने भी बच्चे बैठे हुए सबको बहुत पसंद आया, लेकिन मेरे हाथ में ना पानी का ग्लास था, तो मैं इतनी नर्वस थी, वो पानी का ग्लास भी यूं हो रहा था तो मुझे कह रही थी क्यों घबरा रही हो, तो मैंने उनको बताया कि नहीं मेरा फर्स्ट टाइम है, कभी इस तरह से स्कूल के अलावा या घर के अलावा इस तरह कहीं किया ही नहीं। फिर आई गॉट सेलेक्टेड और मैंने पीटीवी के 2 शोज़ किए। उन्हीं शोज़ की प्रैक्टिस के दौरान मुझे एक डायरेक्टर थे, एक शो आता है मॉर्निंग शो पीटीवी पे, उसके डायरेक्टर थे वो, तो उन्होंने मुझे देखा था गाते हुए, मैं प्रैक्टिस कर रही थी, तो उन्होंने मेरा उसी वक्त ना कांटेक्ट ले लिया था कि आई माइट कांटेक्ट यू इन फ्यूचर। तो मैंने बोला था ठीक है। अच्छा पीटीवी ख़त्म हो गया, 2 महीने गुजर गए, उनकी कॉल आती मुझे कि मॉर्निंग शो में आपको एज अ गेस्ट हमने इनवाइट करना है, तो आप प्लीज़ आए ना। तो मैं उस मॉर्निंग शो में गई, पहला मॉर्निंग शो भी हो गया। उसके बाद फिर ARY का एक शो था फैसल कुरैशी का, I know him. Yeah. That him I know. तो वो भी मॉर्निंग शो ही था, तो वो एक इट वाज अ कंपटीशन, वहाँ पे मैं एज अ गेस्ट नहीं गई थी, वहाँ एज अ कंटेस्टेंट गई थी और अनफॉर्चुनेटली वहाँ से हार कर आई थी। किससे हारी आप? लेकिन मैं बहुत सारे कंटेस्टेंट्स थे, हुआ ये था कि मैंने गाना बहुत मुश्किल सेलेक्ट कर लिया था और प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला था म्यूजिशियंस के साथ, और पीछे से मैं किसी और टोन में जा रही थी, म्यूजिशियंस किसी और टोन में जा रहे थे। तो वो मेरे लिए बहुत बहुत बुरी चीज़ हुई थी, क्योंकि मैं चाहती नहीं थी कि लाइव टीवी पे इस तरह से हो मेरे साथ, लेकिन इट्स टोटली फाइन, इन्हीं चीज़ों से बंदा सीखता है। उसके बाद फिर हम टीवी के ऑडिशंस आए थे, और जिस दोस्त ने मुझे हम पीटीवी के लिए कांटेक्ट किया था, उसी ने मुझसे कहा कि हम टीवी के ऑडिशंस हैं, आ जाओ चलो ये देते हैं चल के, क्योंकि मुझे था कि हम टीवी अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो आई शुड गो। तो मैं गई, मैंने ऑडिशन दिया और मैं सिलेक्ट हो गई। देयर वर 250 पार्टिसिपेंट्स। वाओ, ऑलराइट, जस्ट फ्रॉम कराची। या 250 पार्टिसिपेंट्स में से मैं सिलेक्ट हुई, 24 सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद फिर राउंड 2 आया, राउंड 2 में मैं गई, राउंड 2 में भी सिलेक्ट हो गई। फिर राउंड 3 आया, राउंड 3 में हमें ऑन द स्पॉट गाने दे दिए, उसमें भी सिलेक्ट हो गई। अच्छा उसके बाद टोटल जो है वो हमारे 12 कंटेस्टेंट्स पूरे 250 में से सिलेक्ट हुए, उनमें से मैं फाइनली हो गई थी और मैं ग्रैंड फिनाले तक गई। और ग्रैंड फिनाले में मैं 3rd पोजीशन पे आई। आपके आगे कौन था? मेरे आगे एक लड़की थी फिजा, उसके आगे जिमी, जिसका अभी मैंने आपसे जिक्र किया, ही वाज द फर्स्ट, ही वाज द विनर। तो वहाँ से जो है वो काफ़ी फेम मिला था मुझे, बहुत सारे लोगों ने डिस्कवर किया था वहाँ से, और बहुत सारे मैसेजेस आते थे मुझे पूरे पाकिस्तान से कि आप बहुत अच्छा गा रही हैं, इसी तरह आगे। पूरा वो 1 वीक का शो था। सही, और मुझे बहुत मज़ा आया। वो मुझे लगता है कि वो बेस्ट डेज थे, वो बहुत अच्छे। आप बहुत छोटे हो, आगे भी बेस्ट डेज आएंगे इंशाल्लाह। अब तक के जो मैं अब तक जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें मेरे बेस्ट डेज थे। अच्छा, सो अ कपल ऑफ थिंग्स। फर्स्ट, व्हेन यू स्टार्टेड ये पीटीवी पे आपने काम किया, ये काम है, राइट? सो यू शुड गेट पेड फॉर इट। डोंट टेल मी द फिगर, बट हाउ मच वर यू गेटिंग पेड इन टर्म्स ऑफ, उसमें आपके सारे खर्चे निकल जाते, हाउ मच वर यू गेटिंग पेड? एक शो का क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप कब से काम कर रहे हैं, और कोई अगर नया आया है तो वो चेंज वेरीज, इट वेरीज। तो मेरी शायद एक शो के उन्होंने 5000 रखे थे, लेकिन वो ये था कि आपको आके चेक लेना है बाद में, और फिर मैं बाद में जा नहीं सकी थी। अब नहीं, वो तो आई जस्ट वर्क फॉर इट। अल्लाह रहम करे, वो तो ऑब्वियसली वो आपको, क्योंकि दिस इज जो आर्टिस्ट होता है उसको आखिर में सुनने को यही मिलता है, आप एक्सपोजर के लिए कर दें। एग्जैक्टली, देयर इज अ मीगर अमाउंट, कोई मीडियोकर सा अमाउंट होगा, आपको वो मिलेगा। एक्सपोजर के लिए कर दें, आप वीडियो बना दें, गाना गा दें, गिटार बजा दें, एक्सपोजर के लिए कर दें। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत समझ भी आ जाती है कि आपको एक्सपोजर वो दे रहे हैं, तो आपके लिए भी एक तरह का ये प्लस पॉइंट होता है। श्योर। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आप 2-3 साल से कर रहे हो, इवन 1 साल से भी कर रहे हो, तो फिर ये बात गलत है। देखो, मेरा इसमें ना, आई विल डिसएग्री विद यू। आई थिंक क्योंकि आप 11 साल की उम्र से कर रही हैं, ठीक है ना, सो ये आपको बोलना, बिकॉज आवाज़ है ना, तभी बुलाया ना, मुझे तो नहीं बुला रहे ना कोई। सही बात, एक बात है ना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं गा सकता, लेकिन लेकिन आपको बुलाया क्योंकि आवाज़ है ना। तो अगर टैलेंट है, अगर मेरिट है, तो वी मस्ट लर्न
मुआशरे के लेवल पे कि हमें फिर इनको फैसिलिटेट करना है। हाँ, ठीक है ये ना? फिर इस किस्म चीज़ की बात बहुत बोलना ज़्यादा है ख़राब हमारी इंडस्ट्री में कि ये ऐसी बात बोलना कि यार आप एक्सपोजर के लिए कर दो, एक्सपोजर के लिए तो फिर वो वही वाली बात है ना, फिर आप साइकोलॉजी पे चले जाओगे। नहीं, उसके You can't बाद pay your मैंने bills. इवन जो हम टीवी हुआ उसके बाद मुझे शोज़ मिले और मैंने वो शोज़ में फ्री में किए हैं। मैंने 1 साल बिल्कुल फ्री में काम किया है और अम्मी बाबा ने कभी इस चीज़ से मुझे रोका नहीं क्योंकि उनको पता था कि नहीं, इसका शौक़ है, इसको करने देते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर सच सपोर्टिव पेरेंट्स, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, राइट? पहली बात, हर कोई हर बड़ा समझता नहीं है, ठीक है ना, ये भी होता है। और हर किसी के पास इतनी वो भी नहीं होती है, मीन्स भी नहीं होते हैं कि वो एक साल तक फ्री करें। सही है, ठीक है ना, आपको एक्सपोजर मिला और अल्लाह ताला आपको रूज दिखाएगा इंशाल्लाह। बट जनरली मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारी इंडस्ट्री का तो फॉर श्योर एक अलमिया है क्या, कर दो भाई, क्या हो गया? ऐसा तो कहीं पे भी नहीं होता। ये बात बहुत ज़्यादा गलत है ना। जैसे हम बात कर रहे थे बिफोर वी स्टार्ट द पॉडकास्ट अबाउट द यंगस्टर्स हु आर डूइंग ब्यूटीफुल वर्क नाउ। अमेजिंग, दे आर अमेजिंग, राइट? मुझे, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि मुझे पिछले सिर्फ 2 हफ्ते हुए सारे, मतलब उनकी डिस्कोग्राफी पूरी मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे 2 हफ्ते हुए हैं। अब आप सोचो, ये 10 साल से काम कर रहे हैं। उस 10 साल बहुत वक्त होता है, बहुत ज़्यादा होता है। 10 साल में कहीं पे भी अगर थोड़ा सा भी ये हिम्मत हारते तो आज नहीं होते जहाँ पे मुझे तो कम से कम नहीं मिलते ना। इस लेवल पे आ गए वो लोग कि हर कोई बोल रहा है भाई यंगस्टर्स है। इंडिया से बातें आ रही हैं कि भाई ये है, बहुत उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इंडिया से भी, पाकिस्तान से। उनका काम आपके काम पे डिपेंड करता है, उनका काम बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप सोचो ना, वही अगर हिम्मत हार जाते इसी बात पे, एक्सपोजर के लिए 1 साल के लिए फ्री कर लो। और आपको पता है बहुत मुश्किल होता है ये काम, बहुत अपने आप को बिल्कुल चलाते रहना बहुत मुश्किल है। और जो इस वक्त इंडस्ट्री का हाल है उसमें बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। जाहिर है। मैंने अभी, क्योंकि मैंने तो अभी सिर्फ स्टार्ट किया है, सिर्फ 2 साल हुए हैं। लोग बहुत साल काम करने के बाद ऊपर आते हैं, तो मुझे कि 2 साल भी लगता है कि मैंने 2 साल काम कर लिया। अच्छा, मुझे लगता है कि कितनी बड़ी अब तक की जर्नी रही है। लेकिन हाँ, तो जो लोग 10 साल काम करने के बाद ऊपर आते हैं ना, मुझे पता है वो फीलिंग बहुत डिफरेंट होती होगी। इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। और फिर वही है ना कि देखो, आई डोंट वांट टू बी नेगेटिव, आई वांट टू बी पॉजिटिव, राइट? यू आर यंग, यू आर वर्किंग हार्ड, अल्लाह ताला आपको उरूज दिखाया, कामयाब करेगा इंशाल्लाह। लेकिन एज एन इंडस्ट्री ना, वी डेफिनेटली वेस्टेड टैलेंट। Exactly. In every हमारे field. पास टैलेंट बहुत है, भरा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा है। कौन बोल रहा है नहीं है, वही वाली बात है ना। इवन जो जिस लेवल पे मैं हूँ, मैं कितने लोगों से, मैं पेज पे, मेरे पास ऐसे बहुत सारे जो दोस्त बने पेज के थ्रू जो सिंगिंग करते हैं, जिन्होंने अब तक कोई प्रोजेक्ट नहीं है, जिनको कोई जानता भी नहीं है, जितने मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं, फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं, तो वहाँ पर इतनी वीडियोस में मैं देख रही होती हूँ, इतने प्यारे प्यारे गाने वाले जिनको कोई एक्सपोजर ही नहीं मिला हुआ। और अगर उनको एक्सपोजर मिल जाए तो हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री कहाँ चली जाए। सही, लेकिन तो ये एक ड्रॉबैक है। कहाँ तो चली जाए, आप सही बोल रहे हो फबिया। लेकिन स्टिल वही होगा कि एक कोई सेठ आएगा, कोई सेठ, मैं तो नहीं हूँ, कोई सेठ आएगा सही ना, वो आके बोलेगा अच्छा ठीक है ये सिंगर है, आई एम गोना पे हिम 15% ऑफ एवरीथिंग ही अर्न्स, 85% मैं रखूंगा। इस किस्म, तो ये तो फजूल है ना। फिर ये तो बहुत गलत बात है। तो फिर वो बंदा कुछ और कर ले, सही बात, क्यों सिंगिंग करे? बहरहाल, दैट्स इनफ नेगेटिविटी फॉर दिस पॉडकास्ट। आप जो है at 11 years old, what would you sing most often? You discovered you're like, I used to sing national songs. Wonderful, ठीक है. What do you like to sing most often now? अगर original गाने तो होते हैं, लेकिन उनको अगर साइड पे कर दें, who do you most resonate with? If we talk about Pakistani singers, sure. Indians Ali Sethi. Ali Sethi is very good. I love him. He's too good. He's brilliant, yeah, mashallah. And if you talk about females, then अभी के उसमें मोमिना मुस्तसिन is good, लेकिन मैं पहले की ज़्यादा सुनती हूँ। नैयरा नूर, I follow her so much. Zeeb Bangash is good too. I love her. She's nice. She sings, nice. ये Aima Beg. She's nice ना? Yeah. So I went on an Aima Beg क्या बोलना चाहिए इसको, रैबिट होल बोलते हैं, आयमा बेग, क्योंकि मैं इनको देखा अभी रिसेंटली, इनने वीलो के साथ 2-3 गाने किए। मैंने पहले भी तो कहीं देखी हुई है। फिर मैं गया और फिर मैंने वो बाजी उनका नाम क्या होगा मैं भूल जाता हूँ, साहिर अली बग्गा। यस, दैट गाय, ही इज टू गुड। उनकी आवाज, अपना फबिया, उनकी आवाज मुझे लगा पूरे कमरे में से सिर्फ एक बंदे की आवाज आ रही है। एंड आयमा इज आल्सो वंडरफुल, बट is that a dream of yours? To get to that level, Coke Studio?
and stuff. Exactly. हाँ, it is. कोक स्टूडियो जाना ही सबसे बड़ा ड्रीम है मेरा इस वक्त. हाँ, अच्छा मैंने गोल्स अपने डिसाइड किए थे कि पहला गोल ये है, इसको पूरा करना है, उसके बाद इस पे जाना है. मेरा सबसे पहला गोल था शानी अरशद के साथ काम करना है. शानी अरशद को क्या पता आप जानते हो ही, बहुत बड़ा नाम है म्यूज़िक इंडस्ट्री का. तो मुझे अच्छा उनकी मुझसे फेसबुक पे उन्होंने मुझसे कांटेक्ट नंबर मुझसे लिया था कि क्या पता वो मुझे कांटेक्ट करें. अच्छा वो बात ख़त्म हो गई थी, 2 महीने गुजर गए थे, मेरे CIs आने वाले थे. जी बिल्कुल. और मैं मैथ्स पढ़ रही थी, और आपको पता है इवन O लेवल्स की मैथ्स भी आसान नहीं होती. तो मुझे पता ही है. तो मैथ्स मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है मैथ्स. अब मैं उसके लिए पढ़ रही थी और मैं बहुत ना बिल्कुल दिमाग बिल्कुल फेडअप हो चुकी थी मैं. मैं बिल्कुल पढ़ाई अपनी ख़त्म की और मैं नॉर्मल होकर बैठी हुई कि इतने दिनों में एग्ज़ाम है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा. तो अच्छा उस वक्त मेरे पास फ़ोन नहीं था, अम्मी का फ़ोन मेरे पास रखा हुआ था. तो एकदम से कॉल आती है अम्मी के फ़ोन पे अननोन नंबर से. मैंने उठा ली. तो कहते फबीहा हाशमी बात कर रही हैं. मैंने कहा जी फबीहा हाशमी बात कर रही हैं. कहते शानी अरशद बात कर रहा हूँ. और कैजुअल शानी अरशद बात कर रहा हूँ. आप स्टूडियो आ सकती हैं, एक प्रोजेक्ट है. उस वक्त तो मैंने बहुत अपने आप को कंट्रोल किया, बहुत काम हो के मैंने उनसे बात की, लेकिन उसके बाद मैं लिटरली डांस कर रही थी अपने कमरे में. ज़ाहिर है. क्योंकि वो खुशी बहुत अलग थी, वो फीलिंग मैं बता भी नहीं सकती. तो मेरे लिए. और अच्छा वो प्रोजेक्ट अली सोहेल जौहरा का था. Ali Jora, yeah, I worked with him. Oh, that's wonderful. Yeah. He is another one of those people, no? Very talented, but not discovered as much as I would like him to be discovered. And I loved his work. It's brilliant work. बड़ा मतलब एक किस्म का दिमाग है. बहुत डिफरेंट है. बिल्कुल है. जो म्यूजिक हमारी इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री नहीं, जो हमारी दूसरी मीडिया में, हाँ फिल्म इंडस्ट्री में जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं उससे बहुत यूनिक काम करते हैं. बिल्कुल है. लेसन देते हैं अपने काम के थ्रू. हाँ, I think और वो दूसरे लोगों को मैंने नहीं देखा इतना ज़्यादा करते हुए. सो क्लासिकली ना हम बड़े जजमेंटल लोग हैं. एज अ मुआशरा वे वेरी जजमेंटल के जो सक्सेसफुल बंदा है या जो इंटेलिजेंट बंदा है वो किस किस्म का होता है. इस किस्म के कपड़े पहनेगा, इस किस्म की बात करेगा, इस किस्म का लिबास होगा, लिबास वही होता है, लहजा होगा, और जो भी ना बात कर एवरीथिंग. वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम दैट. अली जौहरा इज वन ऑफ दोस पीपल. ही इज अमेजिंग. ही इज वन ऑफ दोस पीपल. ही इज लाइक no, you will not, I will not bend myself to your conventions, but you will know me through my work. Exactly. ठीक है ना. जैसे अब आप किसी भी ऑफिस ज्वाइन करते हो, आपको ये नहीं बोलते एज एन अकाउंटेंट, आपको ये नहीं बोला, और ज़ाहिर है उसकी भी आर्ग्यूमेंट होगी उनके लोगों के पास जो बोलते हैं, लेकिन आपको ये नहीं बोला जाता कि यार बी द बेस्ट अकाउंटेंट यू कैन बी. बोला जाता है यू नीड टू लुक अ सर्टन वे, यू नीड टू टॉक टू मी अ सर्टन वे. भाई बट इफ मेरे अकाउंट मैं जो काम कर रहा हूँ वो पक्का है, प्रॉपर है, then why does it matter what I look like? Yeah. Do you know what I mean? Yeah. ये हमारी मैं आपसे थोड़ा बुढ़ा हूँ, लेकिन ये मेरी जनरेशन में मसला शुरू हो गया था, और आपकी जनरेशन में तो मेरे ख्याल में बाकायदा चल रहा है, और जवाब है बाकायदा आपकी जनरेशन के पास तो कि भाई हमें अपने काम से पहचानो. ठीक है ना. we're going to work hard on what we do, but don't tell us to be a certain way. Don't tell us to dress a certain way, cut our hair, bahab hai baal katwa do. He's a creator. Why does he need to look a certain way? You know what I mean? Exactly, yeah. If he looks good to himself, and I am cognizant of we both are of mental health. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपना ख्याल ना करो, अपना ख्याल दबा के करो, राइट. लेकिन किसी और के बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता. पढ़ना ही नहीं चाहिए. जो हम खुद हैं, अगर वो उसमें हम बेस्ट रहे तो क्या बात है. लोग अगर उसको एक्सेप्ट करना सीख लें तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी. कितने लोग हैं जो ऊपर आ सकते हैं इस वजह से. लेकिन हमारी ये जो क्या इसको बोलें, ये हमारी सोसाइटी ने इसको एक रूल बना दिया कि नहीं, इट हैज़ टू बी दिस वे. तो वो चीज़ बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे माइंडसेट्स को ना तबाह कर देती है. तबाह भी करती है. एंड अगेन वही वाली बात है ना, वी हैव दिस हैबिट ऑफ मोनोपोलाइजिंग नैरेटिव. अब नैरेटिव्स जनरली, अब जैसे अगर सिंगिंग के बारे में बात करनी है ना, तो सिर्फ जो टॉप लेवल का बंदा है सिर्फ वो बात कर सकता है. लेकिन अब देखिए ना भाई, आतिफ असलम को तो बात करने की वैसे ही ज़रूरत नहीं है. वो तो कामयाब है, वो मतलब कामयाब नाउन. He is successful, right? He doesn't need to talk anymore. Yes, he can talk about his experiences, but मोनोपोलाइज कर देना ना कि नहीं सिर्फ आतिफ असलम बात करेंगे, मेरे ख्याल में वो चीज़ गलत है. वो हमें दूसरों को चांस देना चाहिए. हर किसी को चांस देना चाहिए. हर किसी को चांस देना चाहिए. हर किसी को समझना चाहिए. श्योर.
I think so. तो ये चीज़ आ जाती है। तो बस उनके थ्रू मैं मैं उनसे भी उसी दिन मिली थी जब हम स्टूडियो गए। शानी अरशद, शानी भाई, उनके साथ काम किया। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे। और मैं तो उस वक्त किस तरह बताऊँ मेरी कंडीशन क्या थी, मैं बिल्कुल ठंडी हुई थी और खुशी भी अलग थी। और वो अली सोहेल जौहरा वो भी वहीं थे। और फिर काम किया और 2 महीने बाद वो रिलीज़ हुआ। और वो पूरी उनकी फिल्म्स थी, वो 3 फिल्म्स रिलीज़ हुई थी। तो मीज़ान अल्ट्रा रिच का एड था वो, बहुत काफ़ी वायरल हुआ था। तो उसके बाद फिर वो काम किया था। उसके फिर समझ लें 2 महीने गुजरे होंगे, देन आई गॉट द ऑफर फॉर द OST। तो OST is original soundtrack. या मैं नहीं हूँ ना इंडस्ट्री का, मुझे पता है ना। Say, how was that? How did that go? And who was that with? मेरे फेसबुक के मेरे मोस्टली ना चीज़ें फेसबुक के थ्रू ही। मैंने हमेशा से चाहा कि मैं कांटेक्ट में रहूँ जो या तो एक थे फहद भाई थे, वो म्यूज़िक इंजीनियर कह लें, वो थे। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था कि फबीहा एक OST है। अदील भाई, अदील अली जो है वो स्ट्रिंग्स के लीड गिटारिस्ट हैं, तो उनके स्टूडियो जाना था मुझे। तो he called me for an OST. All right, that's beautiful. Yeah, that is. फिर वहाँ पे जाके मैंने OST रिकॉर्ड किया था। उस दिन की भी बहुत एक डिफरेंट स्टोरी है। मैंने एक जगह ऑडिशन देने जाना था और उसी दिन OST था। किस वक्त ऑडिशन देने किस वक्त जाना था? ऑडिशन शाम का था और मतलब समझ लें मगरिब के बाद ही मुझे वहाँ पहुँचना था स्टूडियो। और वो ऑडिशन देने के लिए मैं फेज़ 6 की साइड पे ही थी कहीं। तो बस मैंने ऑडिशन दिया और मैं वहाँ से फ़ौरन भागी हूँ अपने OST के लिए। वहाँ पर भी मैं बहुत नर्वस थी। उसके बाद जब OST के लिए गई तो इतना थक चुकी थी कि उस दिन हमने आधा अपना सॉन्ग रिकॉर्ड किया था, फिर हमने नेक्स्ट डे अपना आधा सॉन्ग रिकॉर्ड किया था। That's very understanding of them. आपको तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम रेस्ट करो, रेस्ट करके आओ, फिर आराम से गाना। तो फिर वो OST रिकॉर्ड हुआ था और फिर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, तो थोड़ा सा डिले हुआ था प्रोजेक्ट। लेकिन उसके बाद अब 3-4 महीने ही हुए हैं या मे भी ज़्यादा, वो ड्रामा रिलीज़ हुआ। फैसल कुरैशी का ड्रामा है, गुस्ताख ही नाम है उसका, और वो गुस्ताख OST का भी नाम है मेरे। तो वो रिलीज़ हुआ था और मेरे लिए वो एक बहुत ज़्यादा जैसे एक माइलस्टोन अचीव कर लेते हैं आप। How could you not? Yeah. That's brilliant यार। देखो नहीं माशाल्लाह लग रहा है। It is brilliant and I just hope, लेकिन वही वाली बात है ना कि you have to be very mentally strong. It's more taxing on you. It levies a greater tax on you than it would on someone in your position somewhere else. Struggle हर किसी का होता है, सही बात है, right? लेकिन कहीं ना कहीं जाके there are societal structures जो आपकी किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे अगर इंडिविजुअल आर्टिस्ट हों, प्रोड्यूसर्स हों, वो कर भी लें, आपकी मुआशरा नहीं है, कोई कन्वेंशन। जैसे फॉर इंस्टेंस अब मैं आपको देखूँ इस जवानी आई वांटेड टू से दिस टेंडर एज ऑफ 28 पे मैं बोलूँ कि यार फबिया कर रही है, मुझे भी सिंगिंग करनी है। देयर इज नो कन्वेंशंस, वेयर एम आई सपोज्ड टू गो? डू यू नो व्हाट आई मीन? कोई वो तरीका हो, कोई स्कूल्स होंगे शायद। स्कूल्स हैं लेकिन बहुत कम है, बहुत ज़्यादा। एंड डिड यू एवर थिंक अबाउट गोइंग टू अ स्कूल? या आई डिड फॉर सिंगिंग। आपने सुना होगा हादिया हाशमी काफ़ी जो है वो I guess she's 8 or 9 years old, बहुत ज़्यादा वायरल हुई। इवन सोनू निगम बोल हु सॉन्ग नेस कैफे बेसमेंट का, तो उनके जो टीचर थे ज़ियाउल हक नाम है उनका। अच्छा, मैंने उनको कांटेक्ट किया था। तो उनसे मेरी बात हुई थी, ज़ियाउल हक से बात हुई जी। तो उन्होंने पहले मुझे कहा कि हाँ बिल्कुल हम ऑनलाइन, क्योंकि ही लिव्स इन लाहौर और मैं यहाँ होती हूँ, तो हमने बोला कि ऑनलाइन कर लेते, क्योंकि मुझे था कि मैं अब तक मैंने खुद तो प्रैक्टिस कर करके सीखा है, बहुत अच्छा खासा सीखा है, क्योंकि पहले मैं बिल्कुल ज़ीरो थी। अब तक प्रैक्टिस कर करके बंदा आवाज़ को पॉलिश कर लेता है बिल्कुल अपनी, तो वो हो गया था। लेकिन मुझे था कि मैं ना जहाँ लैग कर रही हूँ मुझे वो भी नहीं करना है, मुझे बिल्कुल अपना बेस्ट देना है, मुझे सारे सुर लगाने आने चाहिए, मुझे प्रॉपर सिंगिंग आनी चाहिए। मैं इस तरह मुझे इतना वही है ना कि मैंने कभी सीखा नहीं है, तो मुझे मुझे मैं अब बोलना नहीं चाह रही, गलत ना बोल दूँ तो, लेकिन तो क्या होगा, सारे गामा इस तरह से ठीक है। उसको मुझे नाम उसका पता है लेकिन अभी जहन में नहीं आ रहा, तो वो सब सीखना था मुझे, कभी मैंने नहीं सीखा। यूट्यूब से बहुत दफ़ा कोशिश की लेकिन वो बात नहीं आ पाती, तो मैंने जब भी फिर उनको कांटेक्ट किया था, उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है। फिर मेरे खुद के कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे जिसकी वजह से वो रह गया, और मेरे एग्जाम्स भी आने वाले थे। यार देखो ये लॉकडाउन में ना
हमें लगने लगा है कि नॉर्मल यही है कि हम स्क्रीन के थ्रू बात करें. It's never normal. That's never ever going to be normal. बिल्कुल भी नहीं है. असल में इन पर्सन ही होता है, उस्ताद होता है. Even हम पढ़ाई की भी बात करें तो वो भी बिल्कुल नहीं है, वो बात नहीं आती है. How are your studies going? अभी आप A levels first year दे रहे हो? नहीं, second. So A2? What all are you giving? Psychology, sociology. और मैं पहले Excel दे चुकी हूँ उर्दू तो. सही ज़बरदस्त. अभी 2 ही सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास. And ये जो classes, online classes कैसी रही हैं आपके लिए? अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं. बिल्कुल. बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं. लेकिन वो बात नहीं आ रही. और कोई भी इस बारे में खुल के बात नहीं करना चाह रहा. हर किसी को है प्रॉब्लम इस चीज़ से, लेकिन कोई भी. और हम लोग उसी चीज़ में अभी हम लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि अब आपको पता है ये टाइम CIs का करीब होता है. मई जून में कंडक्ट करते हैं. होता है. एंड क्लासेस अभी स्कूल खुल रहा है ना? नहीं हाँ, मंडे से. हाँ है. मंडे से कॉलेज फाइनली फिजिकल क्लास. या आई एम सो एक्साइटेड. अच्छा, उन्होंने इसी तरह से किया है कि एक दिन A2 तो एक दिन AS, एक दिन ऑल्टरनेटिव डेज पे उन्होंने हमें बुलाना शुरू किया है. लेकिन आई एम ग्लैड कि उन्होंने खोल दिए हैं कॉलेजेस. तो क्योंकि अभी भी इतना टाइम नहीं गुजरा, अभी भी है कि हम कवर कर लें जो चीज़ें हमारी रही हैं. लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब, कोरोना ने तबाह किया है दुनिया को. सही, ऑफ कोर्स. तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ. ऑनलाइन वो बात नहीं आ पाती. नहीं आती है. आप क्लास में बैठते हो, पूरा सिनेरियो क्रिएट होता है आपको, फिर आप चीज़ें समझते हो. आप अपने बेड पर लेटे हुए हो, ऑनलाइन क्लास चल रही है, उस वक्त तो दिल करता है सो जाओ. यस. तो अब आप देखिए, मसला ये है, इस आर्ग्यूमेंट में मसला ये है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि यार कपड़े पहनने से क्या फ़र्क पड़ता है, सूट पहन के आ जाऊँ, बाल इस तरीके से कटवा लो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, टैलेंट होना चाहिए, मेरिट होना चाहिए. जो लोग इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट देंगे वो यही देंगे, क्योंकि फबिहा लेट के क्लास नहीं ले सकती है. मेरी अम्मी बोलती है तो आपको कपड़े भी सूट पहनना पड़ेगा. नहीं अम्मी का मेरा ये है कि बेटा लेट के क्लास इधर कैसे समझ आएगा तुम्हें. उठ के बैठो, प्रॉपर बिल्कुल फ्रेश होके जाके टेबल पे बैठ के प्रॉपर क्लास लो तो समझ भी आए तुम्हें. लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बात आ सकती है जो चीज़ क्लास में बैठ कर आती है. नहीं वो तो नहीं आ सकती. वो नहीं आ सकती. लेकिन और फिर आप देखो ना, उसके ऊपर देन समथिंग एज डिफिकल्ट एंड एज स्पेसिफिक एज सिंगिंग. ठीक है ना, गाना वो तो आप नहीं सीख सकते. मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा. लेकिन मैंने अपना ये सोचा हुआ है कि अभी जब मैं फर्दर स्टडीज़ के लिए आई माइट गो अब्रॉड. ओके, ऑलराइट, इंशाल्लाह. तो वहाँ जाके मैं कोई ट्रेनिंग क्या पता लूँ अपनी पढ़ाई के साथ साथ. वहाँ पे तो यूनिवर्सिटी में ही होती है मेरे ख्याल में. वहाँ पे भी होती है. अच्छा, मैं दूर दराज से नहीं गुजरा मैं इन चीज़ों से. मैं लेकिन हालांकि आई डिड ऑलवेज वांट टू लर्न हाउ टू सिंग. आई थिंक इट्स कूल दैट यू कैन सिंग, मतलब नॉट एज अ प्रोफेशनल और एनीथिंग, लेकिन आना चाहिए. क्या फर्क पड़ता है? शौक में तो गा सकता है ना बंदा. शौक में गा भी सकता है और मतलब उनके ऊपर, अपने बहन भाइयों के ऊपर जुल्म भी कर सकता है कि वो सुने बैठ के, छोटे हैं मेरे से. अच्छा, मैं तो ऐसा मतलब मैं गाती हूँ ना, मैं सिंगर हूँ, फिर भी मेरे बहन भाई मुझसे तंग रहते हैं क्योंकि मैं इतना गाना गाती हूँ कि सब बोलते हैं अब बस कर दो. अब बस. क्योंकि व्हाट डू यू सिंग मोस्ट ऑफन? ये अपने पाकिस्तानी गाने या क्या? दोनों. आई कीप इट इक्वल. ऑलराइट. एंड आर यू वर्किंग ऑन एनीथिंग न्यू? अच्छा, ये मुझसे हर कोई ये सवाल करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपको अगर म्यूज़िक इंडस्ट्री में आगे जाना है तो आपको अपने ओरिजिनल्स निकालने पड़ते हैं. और व्हेन इट कम्स टू राइटिंग अ सॉन्ग, मैं उसमें बिल्कुल बहुत ख़राब हूँ. अच्छा. मुझे नहीं आता लिखना. मैंने कोशिश भी की कि मैं अपने आप को उस फेज़ में लेके जाऊँ जहाँ आप अपना ओरिजिनल लिखते हो, नहीं हो पाया. नहीं तो आप म्यूजिक स्कूल जाओगे ना, म्यूजिक स्कूल में आपको सॉन्ग राइटिंग भी सिखाएंगे, सिंगिंग भी सिखाएंगे. म्यूजिक स्कूल चले जाओ, छोड़ो साइकोलॉजी को, मैं तो बोल रहा हूँ. don't listen to me, don't do that. नहीं, कुछ पता नहीं है. साथ में कर लेना ना, डबल मेजर साथ में कर लेना, साइकोलॉजी एंड म्यूजिक. दैट्स अ मेजर, पता है ना. होता है ये. हो सकता है. बस सही है. हो तो सकता है. हाँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने किया तो है बिल्कुल. हाँ, मतलब फिर उसके बाद क्या हुआ उनका, मतलब जॉब लगी नहीं लगी वो मुझे नहीं पता. ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ. but generally I think music has very potent healing properties. ये तो है ना, इसमें तो कोई शक नहीं. कोई शक नहीं है इस बात में. इसमें शक नहीं है. जैसे if you listen to music, जैसे for instance, अब ये देखिए थोड़ी controversial बात है, लेकिन a large part of my religiosity comes from Sufi kalams, right? Comes from a lot of music on Coke Studio. अब देखिए, मैं जो है अपने हजूर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं को याद करके रो रहा हूँ. लेकिन अगर मैं
बिकॉज ऑफ दिस सॉन्ग रो रहा हूँ, तो अब आप मुझे कैसे बोल सकते हो कि ये गलत है या सही है? डू यू नो व्हाट आई मीन? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू टेल समवन लाइक मी कि यार ये जो है ना ये गलत है, ये सारा। वो तो हजूर के बारे में गाना गा रहा है। नहीं, गलत नहीं है। आप अगर अपनी लिमिट्स में रहते हुए वो काम करो, और जो चीज़ हमारे कुरान में हमें बताई हुई है कि इन लिमिट्स में रह के ये चीज़ हो सकती है, तो गलत नहीं है। नहीं है गलत। जो लोग कहते हैं कि गाना हराम है, गाना हराम नहीं है। Because you're just हाँ, उसके अलग तरीके, आप किस अंदाज से क्या चीज़ परस्यू कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो ये नहीं होता कि अच्छा, इवन मैं मेरे पेज पे मुझे बहुत सारे लोगों के मैंने क्रिटिसिज्म फेस किया है, थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा सा किया है। जैसे अगर 80% लोगों से प्यार और सपोर्ट मिलता है, तो 20% लोगों से क्रिटिसिज्म मिलता है। क्यों आ रहे हैं आपके पेज पे? मुझे तो ये पता नहीं। एक मेरे OST पर ही एक ने कमेंट किया था कि ये क्या तुम इस जगह पे आ गई हो, जाके कुरान पढ़ो, घर में रहो, और इस तरह के कमेंट्स आते हैं। तुम्हारे घर से खाती हूँ कि यार पता, तो मैंने कभी भी ना इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे है कि भाई जो चीज़ मेजॉरिटी तो मुझे सपोर्ट ही मिल रहा है ना। हाँ, लेकिन फिर भी एक बंदा भी ऐसा क्यों बोल रहा है? आपको तो ये चीज़ तो बेशक सिंगर हूँ या एक्ट्रेस हो या कोई भी हो, वो बल्कि सबसे ज़्यादा एक्ट्रेस फेस करती हैं इस चीज़। बिल्कुल करती होंगी। मैं इवन मैं कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ अगर उनके पोस्ट पे किसी पे, तो मुझे हैरानी होती है पढ़ के कि ये क्या, ये ऐसे लोग आते कहाँ से, ऐसी सोच लाते कैसे, मतलब कुछ समझ नहीं आता कभी कभी। सबसे मज़ेदार कमेंट जो मुझे ख़वातीन के लिए जो है, जो मैं पढ़ता हूँ, मज़ेदार तो इनमें नहीं है कोई भी, लेकिन आयरॉनिक लगता है। बोलती हैं कि जैसे क्या नाम था उनका, एज़रा बेल्चेक जो थी टर्किश, जो हाल ही में सुल्तान थी, उनको बोला कि आप इतनी ज़बरदस्त हैं, इतनी खूबसूरत हैं, आप ये काम ना किया करें। हाँ, और आपने एक्टिंग नहीं किया करें, तो फिर आपको कैसे पता पड़ा? अच्छा, उन्होंने कैरेक्टर ऐसा जो है वो परस्यू किया था कि उसके बाद उनको इस तरह के कमेंट्स मिले कि आप तो ऐसे कपड़े पहन ही नहीं सकते। यार, उसकी ज़िंदगी है, उसकी मर्जी है, वो जो करे, आप कौन होते हो बोलने वाले? ये मसला कैसे हल करें? ये मसला कैसे हल होगा? ये अभी आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो है लोग हैं वो एजुकेट होते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कुछ साल लगेंगे, और जब लोग मुझे अच्छा, इसका सारा ताल्लुक पढ़ाई से नहीं है, नहीं, आपकी तरबियत पे भी होता है, तरबियत पे होता है। तो आगे की जनरेशन पढ़ रही है, उनको अवेयरनेस आ रही है, तो जब थोड़ा पहले बहुत ज़्यादा था, अब कम हुआ है थोड़ा, अभी भी है, लेकिन मुझे लगता है आगे जाके और कम हो जाएगा, जब लोगों में अवेयरनेस आएगी। लोग जब इसके बारे में बात करेंगे, अपने बच्चों से बात करेंगे, उनको तरबियत अच्छी देंगे, तो ये चीज़ ख़त्म हो सकती है इंशाल्लाह। ये बड़ी आपकी ऑप्टिमिस्टिक बात है, लेकिन आप बोल रही हो अभी कम हुआ है, मैं तो बोल रहा हूँ बढ़ गया है। बढ़ गया? हाँ, बढ़ गया डेफिनेटली, क्योंकि इतना देखिए ना, इतना एक्सेस नहीं था ना पहले कभी। हाँ, ये जो पहले का था वो दूसरे, उसका सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट था। इस वाले केस का सिनेरियो डिफरेंट है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। यहाँ पे लोगों के पास कोई वो नहीं है, मतलब किसी की भी इजाजत के बगैर कुछ भी कमेंट कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही कि हमारा अकाउंट है, कोई कुछ कैसे नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और आप नाम भी नहीं डालते हो अपना, पिक्चर भी नहीं डालते हो अपनी, आप बस लगे हुए हो। लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है। जो लोग इसको सबसे ज़्यादा फेस करते हैं, मैं सोचती हूँ कि वो मेंटली अपने आप को किस तरह से स्टेबल रखते होंगे, पता नहीं। बहुत ये एक हिम्मत वाली बात है। बिल्कुल है, हिम्मत वाली है, और बहुत मुश्किल है, और मेरे ख्याल में जो लोग ये करते हैं उनके लिए कोई ना कोई सज़ा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। ये साइबर क्राइम कहलाता है। साइबर क्राइम बिल्कुल कहलाता है, और साइबर क्राइम जो है वो एक और इस किस्म की इंस्टीट्यूशन नहीं होनी चाहिए जो सिर्फ कुछ लोग कुछ और लोगों को बुली करने के लिए इस्तेमाल करें। देखिए, मैंने नाम नहीं लिया, मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन लाइक ऑल इंस्टीट्यूशंस हमारे, मतलब जनरली हमारे मुआशरे में वो जो है ना करप्ट हो जाती हैं, और फिर वो जो है किसी एक बंदे के या किसी कुछ लोगों की फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाती हैं। फिर नेगेटिव हो गया मैं। ये हो क्या रहा है? अच्छा, सो यू सेड यू डू वांट टू ट्रेन, राइट? सो हु देन इज़ योर आइडियल? जैसे अब मेरे लिए तो बड़ा सिंपल है, अगर मैं आपको जैसे बोलूँ कि मैं तो राहत फ़तेह अली खान जैसा गाना गाना चाहता हूँ, राइट? बट इट वुड नॉट बी रियलिस्टिक बिकॉज आई डोंट सिंग, सो हु नोज़ हु आई कुड बी लाइक, मतलब, but you have an understanding of your ability. Yeah. Who would you like to sing like? If you had, अगर आप बोलो कि ये मेरी ख्वाहिश है, this is your dream. अच्छा, पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री से देखें तो अली सेठी अगेन। You want to sing like अली सेठी? उन्होंने वो हार्वर्ड से उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। मुझे नहीं पता। हाँ, तो वो वहाँ से पढ़ के उसके बाद उन्होंने 10 साल फरीदा खानम से म्यूज़िक सीखा।
10 साल फरीदा खानम से, वो मेरे लिए नहीं, सबके लिए बहुत बड़ी बात है। और वो जो गाते हैं वो बहुत ही अलग है। वो तो बहुत आला है। और ये देखें, इतना मुझे भी पता है कि उनका कंट्रोल जो है ना, it's immaculate, it is. And 10 years of just getting educated, it's a big deal. It is a big deal. ये बड़ी बात है। 10 साल तक आप म्यूजिक पढ़ेंगी? मुझे नहीं लगता मुझ में इतनी हिम्मत है 10 साल तक म्यूज़िक पढ़ूं, लेकिन कुछ टाइम मैं भी सीखना चाहती हूँ। जो अभी हूँ उसको ज़्यादा और बेटर करना चाहती हूँ, ताकि और ज़्यादा चीज़ें मेरे लिए बेहतर हो जाएं और अच्छी हो जाएं। There's no doubt in that. So how then did you find your experience on YouTube and Instagram? आपने बोला मेजॉरिटी 80% वैसे बहुत कम है परसेंटेज, लेकिन 80% पॉजिटिव है, 20% नेगेटिव। जो पॉजिटिव है, डू दे ऑफर a sense of achievement? क्योंकि आपके, I don't know how many followers you have, you must have a few followers. 2700 something. हाँ, on Instagram and Facebook पे? फेसबुक पे मेरा पेज मैं इतना एक्टिव नहीं रखती, मैं इंस्टा का पेज ज़्यादा एक्टिव रखती हूँ। वैसे फ्रेंड्स, फेसबुक पे नॉर्मल अकाउंट है जहाँ मैं कवर पोस्ट करती हूँ, वहाँ पे। लेकिन मेरे पास वहाँ पर भी अच्छी खासी वहाँ मेरे पास म्यूज़िक इंडस्ट्री के लोग बहुत सारे ऐड हैं, और मेरे फ्रेंड्स हैं, वो सब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन इवन इंस्टा पे भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा। Because we were speaking before, and we were talking about the fact that it's not enough for you to have talent. You need to also move in these circles. Unfortunately, unfortunate मुझे नहीं पता कि ये अच्छी बात है, बुरी बात है। मेरे नज़दीक ये है कि मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए। तो अगर कोई अच्छा गाना गा सकता है और उसको आप डिस्कवर कर लेते हो, तो it doesn't matter if you know them or you don't. You should give them a chance because you can give them a chance, right? लेकिन तो इस हवाले से how have you found industry के लोग generally? Have they been supportive? Have they been, क्योंकि you spoke about शानी भाई and you spoke about अली जौहरा, वो तो generally बड़े supportive लोग हैं, वैसे भी हैं, but on the whole कैसा आपको महसूस हुआ है? अच्छा, अभी रिसेंटली हमारे पास बहुत सारे हमारी इंडस्ट्री में ना फीमेल सिंगर्स की बहुत ज़्यादा हम लैग करते हैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा। हमारे पास फीमेल सिंगर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, अच्छी फीमेल सिंगर्स। लेकिन अब जब से मैंने अपना पेज बनाया और मैं देख रही हूँ, मेरे पास में लोग आते हैं जो जिनके साथ मैं लिंक करती हूँ, तो बहुत सारी अब लड़कियाँ ऐसी आई हैं जो बहुत अच्छी हैं और उनको प्लेटफॉर्म मिलना शुरू हुआ है थोड़ा थोड़ा। जैसे शुजा हैदर हैं, उन्होंने एक लड़की आयशा इजलाल, उसको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, वो आगे आ रही है बहुत ज़्यादा। एक लड़की है निहाल नसीम, उसने वो शायद 11 साल की उम्र से उसने एक वीडियो उसकी वायरल हुई थी, जिसमें उसने गाना गाया था मनमाइल, स्कूल में गाया था, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। आपको पता है ना पाकिस्तानियों का क्या मसला, या तो बिल्कुल वायरल कर देते हैं या तो बिल्कुल इज्जत नहीं देते, या इन्हीं दो चीज़ों में रहता है। तो वो बहुत वायरल हो गई थी। और उसके बाद मेरे नवीद नाशाद हमारे बहुत बड़े कंपोज़र हैं, जितने भी हमारे पास अच्छे OSTs आ रहे होते हैं, उनका इतना नाम फेमस नहीं है, लेकिन म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत फेमस है। तो उन्होंने उसको प्लेटफॉर्म दिया था उन्हें। तो ऐसा नहीं है कि काम, जैसे शानी भाई ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, बिल्कुल दिया। उस वक्त तो मैं कुछ भी नहीं थी, सिर्फ मैंने कोई प्रोजेक्ट भी नहीं किया था, मेरा पहला प्रोजेक्ट ही शानी अरशद के साथ हुआ। तो बहुत बड़ी बात है ये, बहुत एक उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे काम दिया। तो करते हैं सपोर्ट, लेकिन जैसे अब मैं कंपैरिजन पे थोड़ा सा आऊँगी। अगर हम लोग इंडिया को देखें देख रहे सभी देख रहे हैं, उनके पास बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके पास इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके हर एक महीने पे या हर 2 दिन पे एक नया शो आ रहा होता है। हमारे पास ये चीज़ नहीं है। अगर हम लोग ये चीज़ स्टार्ट कर दें तो हमारे कितने ऐसे टैलेंट हैं जो डिस्कवर होना शुरू हो जाएंगे, और उनके लिए आसानी हो जाएगी, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनको पहचान मिलेगी। तो हम इस चीज़ में थोड़ा सा लैग करते हैं, हमें ये चीज़ अपनी इम्प्रूव करनी है, शोज़ लेकर आएँ, प्लेटफॉर्म उसी से मिलता है ना फिर। तो मेरे नज़दीक, और ये मैं इतनी बार बोल चुका हूँ कि अब ये बात पुरानी हो गई मेरे बोलने से, तो कि हमें ये लगता है कि अगर मुझे जैसे ये लगता है, मिसाल दे रहा हूँ कि अगर फबिया को मिल जाएगा ना तो मेरे लिए कम हो जाएगा। लेकिन ये किस किस्म की सोच है? ऐसा नहीं हो, इट्स इम्पॉसिबल। जो मेरे नसीब में लिख दिया गया है, कैसे आप कैसे ले लोगे मेरे से? नहीं हो सकता ऐसे। ये है। पर वी बिहेव इन दिस मैनर कि एक बंदे को काटा, दूसरे बंदे को काटा, उसने आपको काट दिया। ये ह्यूमन नेचर है, पता है यार, है तो। और ये ह्यूमन नेचर पता है क्यों बनी है? हमें इस तरह से हमें बचपन से कंपटीशन में डाल दिया जाता है
तुम्हें उससे आगे निकलना है, तुम्हें उससे आगे निकलना है, तुमने पीछे नहीं रहना है, वरना तुम लूज़र कहलाओगे और तुम्हें लोग अच्छे अल्फाजों में याद नहीं करेंगे, और जो कामयाब होता है बस वही अच्छा होता है। फेयर, पर उसमें देखो इशू ये है कि आपको जो है ये नहीं सिखाया जाता कि आप जीत की तलब में रहो, आपको ये सिखाया जाता है कि दूसरा हारेगा तो आप जीतोगे। फोकस किस बात पे, दूसरा हार जाए। ऐसा थोड़ी होता है, आप जीत के या तो स्कूल से हमें चीज सिखा दी जाती है। आई थिंक सो। तो मुझे नहीं लगता। अच्छा, मैं भी एक लेवल तक मैं स्टार अचीवर्स में ही रही हूँ। अच्छा, आई वाज द टॉप स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, लेकिन वो भी एक लेवल तक ही था। आई वाज अ हॉरिबल स्टूडेंट। लेकिन नेक्स्ट के 2-3 इयर्स मैं बहुत ज़्यादा बिल्कुल। अच्छा, ओके, ये पर्सनल क्वेश्चन होता है, लोग नहीं जवाब देते इसका, लेकिन ओ लेवल्स में आपके कितने क्या ग्रेड थे? मैं भी इसका जवाब देना नहीं चाहती। मैं आपको बताता हूँ, मैं ओ लेवल्स में आई हैड 1A 1B। मेरा भी एक A था, लेकिन एक A था, लेकिन बाकी जो आए मुझे वो बता रहा हूँ आपको, एक A एक B, बाकी सारे C, अल्हम्दुलिल्लाह। C D इस तरह में गार्डन वैरायटी E भी आ गया। अच्छा, पता है ये चीज़ मेरे साथ इसीलिए भी हुई क्योंकि मेरा अब दिमाग बिल्कुल ना, अच्छा 8th क्लास तक मेरा B ग्रेड भी नहीं आया था कभी। वाह। मैं मैथ्स में भी 73 आउट ऑफ 75 ले लिया करती थी। उस वक्त तक मेरा ये था, लेकिन उसके बाद जब ओ लेवल स्टार्ट हुआ फिर मैं म्यूज़िक की तरफ भी ज़्यादा आ गई। और जब आपका दिमाग बिल्कुल आर्टिस्ट वाला होता है ना, और आपको जो है वो मैथ्स और केमिस्ट्री और फिजिक्स में डाल दें, नहीं कर सकते। नहीं, मुश्किल है। इवन मुझे हिस्ट्री भी पसंद नहीं थी। मुश्किल भी है, और दूसरी बात ये है कि ये जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग होती है ना, वैसे भी इट्स नॉट मेंट फॉर एवरीवन, राइट? बिकॉज वही वाली बात है, एंड यू स्टडी साइकोलॉजी, यू नो दिस, वी डोंट नो हाउ मेनी mental disorders or psychological problems we're working with, because they're functional, they're not non-functional, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आप वो डिसेबिलिटी में उसको काउंट करोगे, सही ना, क्योंकि आप स्पेक्ट्रम पे हो। इसी बात पे एक आइंस्टाइन की एक सेइंग है, वो ये है कि इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट्स स्टूपिड। इट्स ट्रू, एग्जैक्टली। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है। वही यहीं से तो कंपटीशन वाली बात आई ना। कितने लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? यार देखो, अल्लाह उनको अपने मान में रखे, इस वजह से कि आपके ओ लेवल्स में एस कम आ गया, ए लेवल्स में कितनी न्यूज़ आपको भी सुनने को मिली होंगी कि रिजल्ट CIs का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो सुसाइड कर लिया। अल्लाह रहम करे। तो ये चीज़ मुझे लगता है हमें ख़त्म कर देना चाहिए। और हमें अगर एक साइड पे हम उनको कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं, दूसरी साइड पे हम उनको ये भी लेसन दें कि नहीं, तुम्हें गिव अप नहीं करना है, और जो तुम हो वो कोई और नहीं हो सकता। अब मैं अगर सिंगिंग की बात करें, मैं अगर ये करूं कि नहीं यार, उस लड़की की आवाज़ तो इतनी अच्छी है, वो आगे जा रही है और मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये तो बहुत गलत हो रहा है, उसको पीछे जाना चाहिए मुझे, तो मुझे ये बात रियलाइज़ करनी है कि जो आवाज़ मेरी है वो उसकी तो नहीं है। नहीं, एग्जैक्टली। जो आवाज़ लता मंगेशकर की है वो किसी और की नहीं है, तो वो कोई नहीं आ सकता उस जगह पे। आप बिल्कुल आप हो, आप वो चीज़ कोई भी नहीं अपने अंदर ला सकता। देखो, सो हमें बचपन से बताया जाता है कि हसद, jealousy is haram, है ना? Problem is jealousy is the wrong translation. ये जो आपने अभी बात की ना, jealousy is the wrong translation. Envy is haram. ठीक है ना? Jealousy क्या है? Jealousy ये, मैंने देखा फबिया के पास कोई अच्छी चीज़ है, फबिया ने बड़ा अच्छा बैग, मुझे भी ये बैग चाहिए, अल्लाह मियां मुझे भी ये बैग दे दे। How can that be haram? That's not haram. Envy is, फबिया के पास ये अच्छा बैग है, क्यों है? इसके पास नहीं होना चाहिए था। अल्लाह करे इससे कुछ हो जाए। That is envy. That is obviously haram. Do you know what I mean? So by doing whatever, by our inability to parent our children properly, मसला ये हो जाता है कि हम उनको envy सिखा देते हैं कि यार ये बंदा, मतलब खाला के बेटे के 8 आ गए, you know? चलो ठीक है, यहाँ तक बोला कि यार उसके 8 आ गए, मैं मेहनत करता, अल्लाह ताला मेरे ऊपर करम करता, मेरे भी आ जाते। That's fine. But saying उसको कुछ हो जाए, नहीं। आप कंपेयर इस तरीके से करते हो ना, टॉक्सिक। इवन आजकल कंपैरिजन कजन्स में तो होता ही है, लेकिन मुझे लगता है बहन भाइयों में भी नहीं करना चाहिए। कि अगर एक भाई है जो बिल्कुल टॉपर है और A स्टार्स आ रहे हैं उसके, इस तरह से वो कामयाब है, और दूसरा भाई है जिसका इंटरेस्ट जो है वो कहीं और है और वो कुछ और करना चाहता है, लेकिन आप उसको उससे कंपेयर। तारे ज़मीन पर मूवी बनी थी, मैं नहीं देखी। उसमें 2 भाई होते हैं और एक जो है वो बिल्कुल हर चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट होता है, रिजल्ट आ रहा है तो A's आ रहे हैं उसके, फर्स्ट आ रहा है, और दूसरा भाई तो वो बिल्कुल ना, उसको मतलब
चीज़ें भी वो समझ नहीं पाता था, ए को बी को डी तो डी को बी। वो तो ऑटिस्टिक होता है ना, या वो एक डिजीज़ है। लेकिन वैसे भी अगर नॉर्मली भी देखें तो हम होता है सोसाइटी में ऐसा, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। वेदर इट्स you're right. या तो म्यूजिक इंडस्ट्री हो या वो पढ़ाई हो, कुछ कहीं पर भी हो, कंपैरिजन इज नॉट गुड। I just want to correct myself. मेरे ख्याल में वो ऑटिज्म नहीं, डिसलेक्सिया था उस बच्चे को, या ऑटिज्म था। डिसलेक्सिया था। मैंने मुझे इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पता, लेकिन ये आपने डिसलेक्सिया बोला तो मुझे याद आया कि नहीं। हाँ, क्योंकि मुझे भी डिसलेक्सिया है। हाँ लेकिन कोई इसमें वो नहीं है, क्योंकि मेरे छोटे बहन भाई को भी, और वो माशाल्लाह ज़बरदस्त है, पढ़ाई में बहुत आगे। तो मैं वही आप जो बोल रही थी ना, कंपेयर नहीं करना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, बस आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए होती है। नहीं, मैंने मेहनत नहीं की, बुरी बात है, मेहनत करनी चाहिए थी। नहीं, I'll tell you why. So O levels में I had 1A, 1B, 3C, 7 C's or whatever it was. ठीक है ना? A levels में I had all B's, and all B's में भी second year में I had a couple of A's. So A2 में फिर वो combine करते हैं उसको। तो in my university I graduated with a 3.9 GPA. So I graduated on my dean's honor list, right? So बाज़-औक़ात ये भी होता है कि आप सिर्फ सुस्तुल वजूद हो रहे होते हैं। हाँ। आपको जो है थोड़ी मेहनत कर लेनी चाहिए, वो भी अच्छी बात होती है। Having said that, when I finally went to university, two things happened. One, I started studying things that I wanted to study. So I started enjoying it, right? और घर वालों की तरफ से, मम्मी पापा की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था कि बेटा ज़्यादा ले आओ, कम ले आओ। बोला भाई बस। अच्छा, मेरी फैमिली में भी यही चीज़ है, कभी प्रेशर। क्योंकि जब भी मैं कॉलेज में आई तो मैंने तो बोला कि अब मैं मैथ्स की और केमिस्ट्री और फिजिक्स, इनकी तो शक्ल देखनी ही नहीं है मुझे। सही। तो जब भी मैं इसी तरफ आई, जनरल ग्रुप की तरफ ही आई, क्योंकि मुझे था कि मैं ये कर लूँगी, ये चीज़ मेरे लिए ईजी है। तो इसीलिए, और इवन अगर मीडिया होता, इनके पास मीडिया का ऑप्शन मेरे पास उस वक्त मुझे मिला नहीं था, क्योंकि मेजोरिटी में उनके पास स्टूडेंट्स आते नहीं हैं। अब मैंने डिस्कवर किया है, तो ए लेवल्स में मीडिया स्टडीज होता है भाई। होता है, लेकिन हमारे क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं, तो उन्होंने टीचर नहीं रखा उस हिसाब से, तो वो वहाँ मुझे थोड़ा सा हुआ कि, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं, कोई बात नहीं, 2 साल की बात है, आगे जाके तो फिर अपनी मर्जी का ही करियर जो आपको प्रोफेशन है वो परस्यू करना है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ कर रहे हो या आप क्या पढ़ रहे हो, उस पर डिपेंड करता है आपके ग्रेड्स जो आते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये जो दूसरी चीज़ है, ये बड़ी ज़बरदस्त है, एंड आई डोंट सी दिस इन अ लॉट ऑफ यंग पीपल, बट आई डू सी इट इन सम यंग पीपल, एंड दैट्स वेरी वेरी गुड जो आपके अंदर है, कि यू हैव अ लॉन्ग टर्म प्लान। लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन तो नहीं हुए, लेकिन लॉट्स ऑफ एडोलेसेंट्स और यूथ, लॉट्स ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ द यूथ, दे गो थ्रू A levels, O levels, A levels without a plan. ठीक है ना? उनको पता नहीं होता आगे क्या करेंगे। ये बड़ी क्लूलेस हो जाता है। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। सो O levels में ही जो भी ये सुन रहा है थ्रू योर प्लेटफॉर्म और थ्रू माइन और व्हाट हैव यू, दे शुड ऑलवेज हैव अ प्लान इन O levels. If you're in A levels, you're already late. So you need to be very quick about a plan. You need to develop a plan very quickly. कि यार मुझे ये करना है, और इससे then I will sustain myself, get hard skills, whatever. अगर नहीं है, और आप O levels में हो, तो अभी आपको डिसाइड करना है कि what are my career opportunities. हाँ, एक डिसीजन पे डिटरमाइन होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना आपको पता नहीं होता, आप गलत डिसीजन ले लेते हो। बाद में बहुत सारे ऑप्शंस ही नहीं होते ना आपके पास। हाँ, ऑप्शन नहीं होता, फिर बंदा रिग्रेट करता है, फिर बोलता है अब तो करना है, अब तो आ गया है, आप कुछ नहीं कर सकते। Exactly. You mentioned that you would want to go abroad. Yeah. Right? Do you listen to foreign music? बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आई लव क्लासिकल और सेमी क्लासिकल, इंडियन और पाकिस्तानी म्यूजिक, लेकिन थोड़ा बहुत सुनती हूँ। Do you have a foreign music inspiration? कोई भी नहीं है ही नहीं ऐसा कोई बंदा, क्योंकि मैं जो गाती हूँ वो बिल्कुल यहाँ के लोगों से ही सबसे ज़्यादा मैच करता है, तो दे आर टू गुड, दे आर अमेजिंग, और मैं उनको सुनती हूँ, लेकिन कोई ऐसा इंस्पिरेशन अब तक नहीं कि इन हजरत या इन खातून जैसा जो है, आई वांट टू साउंड लाइक देम, ऐसा कुछ नहीं है। डू आई हैव वन? व्हाई डिड आई आस्क दैट क्वेश्चन? हाँ, मेरे पास भी नहीं है, but I think music is good generally. So do you, when you cover your when you do covers, do you prefer, you obviously prefer ये वाला हमारा classical type music, but do you prefer कि सूफी music हो या ना हो? क्योंकि उससे भी, क्योंकि अब ये थोड़ी गंदी बात है, लेकिन कुछ चीज़ों को preference मिलती है ना, तो कुछ लोग जो होते हैं उस हिसाब से cover करते हैं।
कुछ लोग उस हिसाब से सॉन्ग चॉइस रखते हैं कि ये इज ऑलरेडी पॉपुलर. जैसे फॉर इंस्टेंस कोक स्टूडियो वाले कॉन्टेक्स्ट में सूफी म्यूजिक और सिंधी पंजाबी सराइकी म्यूजिक इज जनरली पॉपुलर, है ना. तो पीपल आई सपोज दे प्रेफर कि ये वाला गाना हम गाएं तो हमें भी फेम मिले. ऐसा कोई थॉट प्रोसेस होता है आपका? होता है. हाँ, होता है. क्या बोल रही हैं आप? अच्छा, क्योंकि मैं जो पेज पे मैं सजेशंस लेती हूँ, मैं अपने जो फॉलोअर्स हैं थोड़े बहुत जो कि क्या कवर करना चाहिए नेक्स्ट, या ऐसा कुछ भी, जब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूँ, क्या गाऊँ आगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, मेरा भाई और मुझ में हमेशा हमारी इस बात पे बहस होती है. वो कहता है कि नहीं, जिसमें तुम अच्छी हो तुम वो करो. मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं करती, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, जो मेरी ऑडियंस है वो क्या सुनना पसंद करती है वो भी देखना तो ज़रूरी है ना. बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इफ यू वांट टू मेक दिस अ करियर. या तो इसीलिए मैं देखती हूँ कि नहीं, जो ऑडियंस है वो कौन से एज ग्रुप की सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा लोग क्या सुनना पसंद करते हैं, तो मोस्टली वही आता है जो मैं खुद गाती हूँ और जो मुझे पसंद है. क्योंकि ज़ाहिर है फॉलो भी जब ही करते हैं ना, क्योंकि वो चीज़ मैं कर रही हूँ. तो ये होता है. फेयर इनफ. क्योंकि एंड वही वाली बात है, यू वांट टू बी अ कमर्शियल सक्सेस, एवरीवन वांट्स टू बी अ कमर्शियल. इस पे ये गाली नहीं होती है, यू आर बीइंग कमर्शियल, ये गाली नहीं है. नहीं. बट बहुत सारे आर्टिस्ट दे कंसिडर दिस अ गाली कि यार नहीं, आई वांट टू बी ऑथेंटिक. यू कैन बी ऑथेंटिक एंड कमर्शियल. You can be really good at what you do and still be commercial. I have a friend, Bilal Ali from Kashmir. We've been friends now for a while and he's brilliant. He really is brilliant, right? और कश्मीर का वैसे ही बहुत सारा सक्सेस था, बट टू डेट माय फेवरेट सॉन्ग इज परी. तो मैंने उसको बोला, मैं बिलाल को, मैं बोला ये बड़ा ज़बरदस्त गाना है, काफ़ी वायरल हुआ. हाँ. ही इज़ लाइक, बट दिस वन आई जस्ट मेड फॉर माई सेल्फ बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट. इट्स अबाउट मेंटल हेल्थ एंड स्टफ. इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट. दैट्स व्हाई आई मेड दिस सॉन्ग. सो समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है, यू लक आउट. बहरहाल, व्हेन यू सेलेक्ट कवर्स, how do you, what's the process of recording? Do you have a studio at home? No, it's not a studio. Okay. अच्छा, मेरे my brother got me a condenser mic, professional mic. Okay, all right. सारा उसका सब कुछ है मेरे पास. सिस्टम है. सही है. तो उसके बाद फिर जो और चीज़ें होती हैं, कंडेंसर माइक आ गया. फिर अच्छा, मैंने कभी कुछ नहीं खरीदा, सब गिफ्ट में मिलता रहा. ये तो अल्लाह का करम है. Okay, it's very very kind of your family. तो पहले एक मेरे कज़न ने मुझे कनाडा से, टोरंटो से एक माइक भेजा था. इट्स रियली गुड, ऑडियो टेक्निका का माइक है. वो आया था. हाँ, कंडेंसर माइक. उसके बाद मेरे भाई ने मुझे अभी लास्ट ईयर ला के दिया. वो पूरा सेट था प्रॉपर, उसके साथ फिल्टर और सब कुछ. हाँ, पूरा स्टैंड, जैसे ये स्टैंड्स लगे हुए हैं उस तरह से पूरा स्टैंड और सब कुछ था. फिर अभी रिसेंटली मेरे छोटे भाई ने मुझे लाइट, जो प्रॉपर आपके कवर के लिए होती है, फ़ोन मोबाइल स्टैंड होता है जिस पे आपका, क्योंकि मैं DSLR पे जाती नहीं हूँ, है मेरे पास, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस होता है. मैं कहती हूँ फ़ोन पे होना चाहिए काम, तो वो फ़ोन पे हो जाता है काम. और वो सब उसने मुझे दूसरे भाई ने ला के दिया, तो वो सब कुछ गिफ्ट्स में मिलता रहा. और मेरे पास मैंने सब कुछ ना जमा कर लिया, तो सब मेरे पास अब प्रॉपर सेटअप हो गया. और इसी तरह मैंने फिर मुझे कुछ करना आता नहीं था कि रिकॉर्ड कैसे करते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं. उसके बाद मैंने एक दिन, मैं बार बार बहाने बनाती रहती, आता नहीं है. एक दिन ना मैंने बोला, नहीं यार, कब तक ऐसे चलेगा, आके रखी हुई है ना एक चीज़, वो सर मैं उसको वेस्ट तो नहीं कर सकती. फिर मैंने यूट्यूब पे, मैं एक दिन बैठी हूँ, मैं 4 घंटे उसी जगह पे बैठ के मैंने सीखी एडिटिंग, थोड़ी बहुत जो बेसिक है, वो थोड़ी बहुत मैंने सीखी. और फिर मैंने उस दिन से फिर अपना प्रॉपर कवर्स बनाना स्टार्ट किया. बट यू डोंट डॉक्टर योर वॉइस एट ऑल. ऐसा तो नहीं होता है. नहीं, कुछ लोग ऑटो ट्यून, नहीं, आई नेवर डिड. वो तो सिस्टम नहीं है, वो आपको आता भी नहीं है, आप करेंगे भी नहीं. मैंने सीखा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा वो करना. थोड़ा वियर्ड होता है. या बहुत सारे लोग कर देते हैं, लेकिन मुझे नहीं. मैं नेचुरल आवाज़ जो है वो है. हाँ. रिसेंटली आई वाज लिसनिंग टू दिस सॉन्ग, मुझे नहीं पता आपने सुना होगा नहीं सुना होगा, सब माया है. मैंने टाइटल सुना है, हाँ, लेकिन प्रॉपर गाना नहीं सुना है. उस्ताद का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा. उस्ताद खाशकैली कुछ उनका नाम है, पूरा मुझे याद नहीं आ रहा. बच्चा वो वाला आप करना, मैं सुनूंगा आपका. हाँ. but anyways, yeah, देखो, I think it's a brilliant thing that you're coming up, and I think generally you've had a very beautiful support system. Yeah. But do you have friends, do you know people who don't have this support system? मतलब वो in your place, तो उनका talent है. हाँ, ऐसे हैं बहुत, 1-2 लोगों से मेरा इस
टॉपिक पे बात हुई है ऐसे लोग हैं कि उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता, या अगर सपोर्ट मिल रहा है तो मतलब बहुत हालांकि हर किसी की अपने जो है वो कंडीशंस होती हैं, सिनेरियोज होते हैं कि नहीं हमें अभी फैमिली को सपोर्ट करना है, या हमें पढ़ना है, या पढ़ाई पे ज़्यादा जोर। मेरी फैमिली में पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा है। मुझे म्यूज़िक स्टार्ट करने की शर्त ही यही थी कि मैं कभी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। नहीं इंशाल्लाह, नहीं। तो मैंने बाबा से भी यही बात मैंने की थी कि नहीं पढ़ाई, क्योंकि मेरा बड़ा भाई ही इज़ बायोमेडिकल इंजीनियर, और बहन ACCA करके अभी वो आगे पढ़ाई अपनी करने चली गई है। भाई ने मास्टर्स भी कर लिया उसमें। तो अब मैं हम 4 बहन भाई हैं, तो मैं 3rd नंबर पे हूँ। तो अब उनको ये है कि नहीं मैं भी बेशक म्यूज़िक में आगे पढ़ूँ, लेकिन मुझे पढ़ना भी है, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों की वजह से बहुत सारे लोग मजबूर हो जाते हैं। किसी को सपोर्ट नहीं मिलता, या किसी को सपोर्ट मिल रहा होता है तो दूसरी रिसोर्सेज नहीं होती हैं उनके पास वो करने की। What do you think, अब मैं इतनी ज़्यादा बुराई कर दी है मुआशरे की, what do you think the solution is? मतलब अगर for instance आपके लिए सही है, अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम था, but what is one thing that would have made it easier for you even just coming into music? मेरे लिए क्योंकि इसीलिए इजी हुआ ये, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया, और मुझे मेरे सारे एक्सपेंसेस वो लोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो मुझे उसकी टेंशन इतनी नहीं होती है। लेकिन जिन लोगों को ये चीज़ आने के लिए रोकती है वो ये है कि अगर वो ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, या किसी वजह से उन्होंने पहले से नहीं पढ़ा और वो बस इसी म्यूज़िक में आना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो बेचारे नुकसान में चले जाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाती है हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री। इस चीज़ में बहुत सारे लोग हैं इस तरह के जो लैग करते हैं, तो ये मुश्किल काम है। इस वजह से भी लोग पीछे रह जाते हैं। So आपका solution फिर इतना है कि if there was more consistent financial incentive, if they are being supported financially, they can continue this. ये तो सही बात है। लेकिन जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि कराची में इतने स्कूल्स नहीं है, म्यूजिक स्कूल्स नहीं है, ये सब that is not the barrier, वो YouTube से सीख लेंगे, कुछ कर लेंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 शायद होंगे, या मुझे नहीं लगता बहुत है। तो ये चीज़ प्लेटफॉर्म्स हमें मिलने चाहिए, हमें प्लेटफॉर्म्स दें, हमें जिस तरह के शोज़ आते हैं बच्चों के लिए, जो हमारा नया टैलेंट है उसको डिस्कवर करने के लिए शोज़ आने चाहिए, प्लेटफॉर्म्स मिलने चाहिए, स्कूल्स खुल जाएं। और इवन जो हमारे नॉर्मल स्कूल्स हैं, अब जैसे मैं कॉलेज में आई, मेरे स्कूल में ये फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन मेरे कॉलेज में है, हम म्यूज़िक सोसाइटी है। अच्छा, हाँ, तो मैं भी हिस्सा हूँ सोसाइटी का, तो वो होना चाहिए, उससे सपोर्ट मिलता है। स्कूल में नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि स्कूल में ये चीज़ें क्योंकि आप अगर O levels है या कोई सा भी दूसरा स्कूल है, तो आपको नहीं पता कि कितने बच्चे हैं जिनका इंटरेस्ट है इस तरफ, तो आपको उनको ये फैसिलिटी देनी चाहिए। Aptitude tests for music and stuff. Yeah, you should. Even O levels, A levels में भी एग्जाम होता है म्यूजिक का, if you know. यार बाहर तो वो तो इंसान के बच्चे ना, हम तो पता नहीं क्या वो तो पता नहीं क्या करते हैं। हाँ, ये है सीरियसली मीडिया स्टडीज। I was always interested in media studies. वो 2 podcasts ago गुलजेब said this to me कि नहीं वो मीडिया स्टडीज पढ़ाती है। मैंने वो कराची में बोला, कराची में मीडिया स्टडीज भी है प्रॉपर। जैसे हम अगर A levels कॉलेजेस की बात करें, सीडर वन ऑफ द टॉप कॉलेज ऑफ कराची के लिए, तो वहाँ पे भी मीडिया स्टडीज बहुत टॉप पर है। बहुत अच्छा वहाँ का है, तो है, लेकिन बहुत कम जगहों पे। तो अब हमें इस चीज़ को ना थोड़ा नॉर्मल करना होगा, कॉमन करना परसू की जाती है, ये हो सकता है। आई थिंक वन ऑफ द अदर थिंग्स दैट इज़ ब्यूटीफुल एट लीस्ट इन योर जनरेशन इज़ कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, जैसे आपने बोला कि योर ब्रदर कुड जस्ट गिफ्ट यू ऑल दिस स्टफ, राइट? एक ज़माना था जो हम ख्वाब भी नहीं देख सकते थे कि ये माइक्स मिल जाएंगे, बहुत महंगे होते थे। सच में मैं ये तो है। मैं भी स्टार्टिंग में इट वाज माय गोल टू बाय अ कंडेंसर माइक और प्रॉपर सेटअप। इवन जब हम टीवी में गई थी, तो वहाँ पे जो फर्स्ट प्राइज़ जिसको मिलना था वो 1 लाख कैश था। तो उनको था कि आपको 1 लाख रुपीज़ अगर कैश मिल गया तो आप क्या करेंगी इससे। तो सनम जंग, इफ़ यू नो, शी इज़ एन एक्ट्रेस, वो होस्ट थी उस शो की। तो शी आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, तो मैंने यही जवाब दिया कि मैं अपना मिनी स्टूडियो बनाऊंगी उसमें। तो उस पे वो सब वहाँ पे मुझे देख के मतलब
स्माइल कर रहे थे कि अच्छा गोल है, और मतलब उस वक्त मुझे लग रहा था बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बाद मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इस चीज़ पर. मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है. दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, एंड आई थिंक ऑल्सो व्हाट्स पावरफुल इज कि एक बार आप, ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना, 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपये ठीक ठाक पैसे होते हैं, इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल है. वंस यू इन्वेस्ट दिस मच, यू डोंट टेक्निकली, अगर आप अपना काम यूट्यूब पे लगाते रहो और साथ में अपना दूसरा काम करते रहो, पढ़ाई वढ़ाई और या अपना काम जो भी है, टेक्निकली यू eventually you will be discovered, inshallah. That's just how it is, right? Your social cloud ऐसा grows. कभी भी नहीं हुआ कि किसी ने 10-15 साल मेहनत की और उसको कुछ मिला नहीं, ऐसा नहीं होता. मिलता है. बस क्योंकि यहाँ का जो मैंने बताया जो भी चीज़ें हैं उस वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन मिल जाता है आपको. वो जो आपको आपका गोल होता है वो हो जाता है पूरा. यंगस्टर्स की हम बात कर रहे थे, 10 साल से. कब मैंने उनकी एक पुरानी वीडियो देखी थी बहुत, तो मैंने देखा कि उन्होंने इतने कहाँ से दे स्टार्टेड, and look at them now. I think यार देखो ऐसे जब when you look at stories like that ना, तो अब्दुल्ला सिद्दीकी is another one. अब्दुल्ला सिद्दीकी, he's too good. He really is. मैं कोई पॉडकास्ट नहीं छोड़ता हूँ, मैं उसका नाम जरूर मेंशन करता हूँ, मुझे बड़ा जबरदस्त लगता है. छोटा सा है. Even he still is underrated पाकिस्तान में. I would यार उसका ये है कि because he sings in English ना, तो वो एक मसला होगा. Don't you think that's an issue? No, this shouldn't be the issue. No, it shouldn't, but it is ना. You don't think so? हाँ, अगर दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो it is. बहुत ज़बरदस्त गाता है, और मतलब उसकी collaborations हमेशा बड़ी ज़बरदस्त होती है, and he produces music as well at such a young age. I think that's fantastic. But बहरहाल, तो मेरा वही है कि even him, he didn't really need anyone's permission. Neither do you. You guys don't need anyone's permission anymore. एक ज़माना था. We have our own platform right exactly. now. Social media. एक ज़माना था where the factors of production इतने महंगे थे, ठीक है ना, ये माइक इतने महंगे थे, ये और इतनी एक नायाब चीज़ लगती थी. अब ये आप बोल सकते हो, लोग सोचते थे कि यार ये चीज़ करनी है, वो गोल बनाते थे उस चीज़ को. लेकिन अब तो बहुत सारे लोग, मेरे कितने ऐसे कोलीग्स हैं जिनके पास प्रॉपर पूरा सेटअप करके बैठे हैं. कोई काम वाम करते हैं, सिर्फ सेटअप बनाया हुआ है? नहीं, काम भी करते हैं. कौन लोग हैं ये? You want to shout them out? बहुत सारे. इवन मेरे फैंस, मुझे मैंने कभी ऐसा होता है कि समवन फॉलोज यू ऑन योर अकाउंट, तो मैं कभी देख लेती हूँ उनका अकाउंट. तो मुझे नाम सबके नहीं याद, लेकिन या they do have a proper setup. And they're working as well? Yeah, they are working as well. That's very good यार. I think that's very good, and I think that's powerful, क्योंकि आखिर में आपको खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कभी भी रोकें, लेकिन कब तक रोकेंगे? क्योंकि आगे आप लोगों के मुल्क की दुनिया, अगर if you have talent, then you will go somewhere. You will go somewhere. I think so. Now I think it's time, मतलब we can end this podcast here or soon after, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं पॉजिटिव नहीं होना और आपने नेगेटिव नहीं होना है. ये हो क्या रहा है यहाँ पे? पर Fabiha, it's been wonderful having you. Thank you so much. It's your journey is wonderful, और आगे भी अल्लाह ताला आपको कामयाब करें इंशाल्लाह. Any final thoughts that you would like to share with anyone? Anything else that you would like to say? बस यही कहूँगी कि बेशक जितनी भी मुश्किल है आपको अपना करियर परस्यू करने में, अगर उस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो तो कभी गिव अप नहीं करें, कभी भी नहीं. मैं अभी मुझे बस 2 साल हुए, लेकिन मुझे पता है कि अगर आने वाले 10 सालों तक भी मैं ये काम करती रहूँगी ना, मैं ये स्ट्रगल करती रहूँगी, तो मैं कभी छोड़ूंगी नहीं. क्योंकि वो जब आपको वो चीज़ हासिल होगी, तो वो जो एक सेटिस्फेक्शन हो, वो एक सुकून वाली फीलिंग आएगी ना, वो उसके लिए करना पड़ेगा थोड़ा बहुत. इट विल बी वर्थ इट. तो कभी गिव अप नहीं करना है. डोंट गिव अप, इट विल बी वर्थ इट. विद दैट आप ज़रूर सब माया ज़रूर सुनिएगा, और आपने सुना होगा, and I'll wait for that cover. वो बहुत ही कोई, मतलब वो फादर सन ड्यू है जिनने गाया है. Okay. सब माया है. I'll definitely cover it. Thank you. I would appreciate this. But until then, Fabiha, Hashmi, Kazi, Akbar, Wahab. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.